नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी जहां पे गुरु वशिष्ठ बताते हैं श्री राम को कि कैसे एक आइडियल राज्य की स्थापना करी जा सकती है। कौन सा एक ऐसा राज्य होगा, उसके लिए क्या बेर मिनिमम पैरामीटर्स रहेंगे कि ये आपने कर लिया तो आप राम राज्य की स्थापना कर सकते हो। उन बेसिक चीजों के अभाव में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वो बेस ग्राउंड बिल्ड करना पड़ेगा किसी भी राज्य के लिए, उसके बाद एक बेहतर राजा और एक बेहतर राज्य की स्थापना हो सकती है। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु गीता जो कि गुरु वशिष्ठ ने दी थी श्री राम को, उसके सेकंड पार्ट के बारे में, जहां पे वो बताएंगे उनको कि क्या एक्सपेक्टेशन है तुमसे। तो श्री राम आप क्या कीजिए, अपने चरित्र में क्या चीजें लेके आइए, 4-5 एलिमेंट्स ले आइए और ये कर लोगे तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हो, आप एक सफल राजा भी बन सकते हो। तो एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए और वही मैं कहूंगा कि हम सभी को भी कहीं ना कहीं खुद के अंदर लेके आनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी क्वालिटीज है जो किसी भी इंसान को, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, उनको बेहतर इंसान बना सकते हैं, उनको लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहने का सबक दे सकते हैं। तो बिना वक्त जाया करते हुए चलिए करते हैं शुरुआत। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहां पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वह पहलवान लड़ सकते हैं जो समय समझ बढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पड़ सकते हैं। देखो, लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, संघर्ष आते रहेंगे। तो इस समय लाइफ में कंटिन्यूसली अगर आगे बढ़ने का मोटिवेशन चाहिए, सिंपल 2 लाइन में दे दिया है कि साहब लाइफ में अगर समय आपके प्रतिकूल हो, आपके पक्ष में ना हो, उस समय थोड़े निहार पड़े रहो, थोड़े ढीले पड़े रहो, शांति से पड़े रहो। आपको उस समय बहुत ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को कायम रखे रखो, बनाए रखो। और आजकल कोरोना टाइम में तो बिल्कुल ये चीज समझ में भी आती है, खुद को बनाए रखो, खुद के ऊपर फोकस करते रहो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो समय आपके प्रतिकूल आया उस समय एकदम पहलवान की तरह टूट पड़ो और आगे बढ़ो। आगे मुनिवर कहते हैं, इस समय घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। सबसे पहले जब ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। तो देखिए, यहां पे कह रहे हैं गुरुदेव, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि भाई आपको खुद की मेंटल एबिलिटीज को ऐसे डेवलप कर लेना है कि आपके समय जब लाइफ में थोड़ा टफ चले, उस समय आप एकदम पागल से ना हो जाओ, आप एकदम परेशान से ना हो जाओ। आपको सिर्फ उस समय खुद को सस्टेन करते रहना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और उसके बाद जब आपका समय हो, आपको लगे कि हाँ भाई अब मैंने वो मैनेजमेंट कर लिया है, मैंने मेरे रिसोर्सेज एकत्रित कर लिए हैं, उस समय आपको चढ़ाई करनी है, उस समय आपको जीवन में लड़ाई करनी है। लेकिन इसके साथ ये भी कहते हैं कि ये सब आपको करते हुए आपका मेंटल और इमोशनल बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाओगे ना, तो आप कितना भी कुछ अचीव कर लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेंटल और इमोशनल बैलेंस बना हुआ है, आप गंभीर धीर हो, आपने खुद को मैनेज भी कर रखा है, उसके बाद ही आप कर्मवीर, एक महायोद्धा या फिर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए तैयार हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय रखना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। तो खुद के स्वार्थ को तो साइड में हटा दीजिए, दबा दीजिए, और सामने वाले है उसके हित को लक्ष्य रख के फिर आपको आगे बढ़ना होगा। एक गंभीर धीर, एकदम पॉइज्ड मेंटेलिटी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, तभी आप कर्मवीर ऐसे करने के बाद कहलाओगे। बाल्यावस्था की ये शिक्षा शास्त्रों की बड़ी कमाई है। बाल्यावस्था की ये शिक्षा शास्त्रों की बड़ी कमाई है, इसीलिए संक्षेप में ये गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। ऐसा कह के श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, अब तुम तैयार हो। ये लास्ट कुछ वचन थे मेरी तरफ से जो मैंने तुम्हें दे दिए। अब इनको साथ में रख के, इनको दिमाग में रख के हमेशा अपनी लाइफ जिए। और ये ही आप सब लोग जानते ही हैं कि श्री राम ने अपने पूरा जीवन इसी फिलॉसफी के साथ आगे लेके भी गए। उन्होंने लोगों का हित सर्वोपरि रखा। उन्होंने परेशानियां आई, बड़े से बड़े लाइफ के चैलेंजेस आए, खुद को एकदम परेशान नहीं होने दिया, खुद के अंदर जो भी था खुद को पॉइज्ड रखा, अपना कर्म करते रहे, एक योगी की भांति आगे हमेशा बढ़ते रहे। आपको पूरा मौका मिले तो ये पूरी जो गुरु गीता है, जो गुरु वशिष्ठ ने दी है श्री राम को, वो जरूर से पढ़िएगा। रामायण की एकदम शुरुआत में आती है और मैं तो इसमें से कुछ एक मोती ही आपको दे पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ ये आपके जरूर से कहीं ना कहीं काम आएंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय श्री राम।